हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं। दूसरी पेन ले लेते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना या चाहता। ठीक है। टू बी एन एक कॉमन शब्द है जो हम इंग्लिश सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है। अब इस पाठ में कवि कह रहा है मैं एक। ठीक है, मैं एक, एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है और आ का प्रयोग भी एक के लिए किया जाता है इंग्लिश में। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वार्म अप का मतलब होता है जोश में आना। वार्म अप का हिंदी अर्थ होता है जोश में आना। ठीक है। तो कवि अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से और जोश में कह रहा है, इसीलिए उसने यहाँ वार्म अप का यूज़ किया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। छोटे छोटे वाक्य से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना। तो हम छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर सेंटेंसों में प्रयोग करेंगे और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो इस लेसन में पोइट कह रहा है हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट। हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट मतलब हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री कौन है। अंतरिक्ष यात्री कौन है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब यहाँ से सेकंड शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हैव पहले लगा है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में ही लगा दी जाती है और सेकंड जो पहचान है वो है क्वेश्चन मार्क। हम सेंटेंस के लास्ट में देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा है। यदि क्वेश्चन मार्क लगा है और वर्ब स्टार्टिंग में ही है तो समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव कंटिन्यूअस में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो हैव यू हर्ड ऑफ राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। तो पोइट कह रहा है क्या आपने राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है। स्पीक अबाउट दैम इन क्लास। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है स्पीक मतलब बोलना, अबाउट बारे में, देम उनके, इन मीन्स में, क्लास मीन्स कक्षा। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है। तो उनके बारे में कक्षा में बोलें। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना। ये भी बहुत से लोग जानते होंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इस कविता में कवि कह रहा है कि वह क्या बनना चाहता है। लेट्स रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट वांट्स टू बी व्हेन ही ग्रोज अप। लेट्स रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट। ठीक है। अब पोएट कह रहा है लेट्स रीड दिस पोएम। चलिए
इस कविता को पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मीन्स चलिए, रीड मीन्स पढ़ना, दिस मीन्स इस या यह पोएम, इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट वांट्स टू बी व्हेन ही ग्रो अप। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ। चलिए, इस कविता को पढ़कर ठीक है, पढ़कर, रीड पढ़ना, फाइंड जानना या ढूंढना, इस कविता को पढ़कर जानते हैं द पोएट, इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि टू मीन्स की। ठीक है, आइए इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि कभी बड़ा होकर, ग्रोस अप का हिंदी अर्थ होता है बड़ा होना। ठीक है, बढ़ना, बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो इस पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ, आइए इस कविता को पढ़कर हम ये जानें कि कभी बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू बी एन एस्टोरेंट। जैसे कि गाइस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये लेसन में दिया हुआ है, लेसन का नेम है आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मतलब मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ, मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। एंड शूट ऑफ इनटू स्पेस, मैं स्पेस में उड़ना चाहता हूँ, मैं स्पेस में उड़ना चाहता हूँ।